अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूरिन एग्जामिनेशन है। इसका आज हम क्विक रिव्यू लेंगे कि जो हमारे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूरिन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स करने चाहिए, ये मैंने बड़ा ब्रीफ सा लेक्चर बनाया है। इंशाल्लाह आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हम पूरे यूरिन के अंदर कौन कौन से टॉपिक और उसको किस हद तक तैयार करें। पहली बात तो यह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यूरिन के सैंपल्स कौन कौन से होते हैं। हम पेशेंट के अर्ली मॉर्निंग सैंपल ले सकते हैं, मिड स्ट्रीम लेते हैं, 24 आवर यूरिन लेते हैं, रैंडम सैंपल लेते हैं, कैथीटर से सैंपल लेते हैं और इन्फेंट से सैंपल लेते हैं। इनमें से हर एक सैंपल की अलग से आपको सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। जैसे कोई अगर हमने माइक्रोस्कोपी करनी है, कोई क्रिस्टल का कोई ऐसी चीज़ें देखनी है, उसमें हम अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेते हैं। मिड स्ट्रीम यूरिन हो उस वक्त लेते हैं जब हमने कल्चर करना हो, मतलब यूरिन का कुछ पार्ट वो ज़ाय कर देगा और मिड जो पोर्शन होगा वो लेगा। 24 आवर्स यूरिन हमें जो ज़रूरत पड़ सकता है 24 आवर्स प्रोटीन देखने के लिए, 24 आवर यूरिन के लिए, इसके लिए प्रोटीन के लिए या क्रिटिनिन के लिए, यूरिया के लिए। रैंडम सैंपल तो है ना किसी भी वक्त आप ले सकते हैं, ये शुगर के लिए भी हो सकता है और दूसरा प्रेगनेंसी के लिए भी। कैथीटर से ऐसे लोग जिनको कैथीटर लगा होता है उससे हम कैथीटर से सैंपल कैसे लेते हैं और इन्फेंट से कैसे लेते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमें जो यूरिन के एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने उसको चेक करनी है फिजिकल एग्जामिनेशन में। यूरिन का वॉल्यूम, कि पोलीयूरिया कहीं उसका जो वॉल्यूम है 2000 ml से ज़्यादा तो नहीं है। ओलिगो यूरिया अगर 500 ml से कम हो, एन यूरिया अगर बिल्कुल ही यूरिन ना आ रहा हो, इसकी आपको थोड़ी थोड़ी काजेज़ पता होनी चाहिए। इस तरह जो यूरिन का जो कलर है वो क्लियर हो सकता है, येलो हो सकता है, ये तो ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं। येलो किसी मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लैक वाटर फीवर में, लेशमीनिया में हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है। ब्राउन हो सकता है अगर ब्लीडिंग हो रही हो या इंट्रावेनस हिमोलिसिस हो रही हो। मिल्की हो सकता है अगर डब्ल्यू एम ग्राफ्टिक एलिफेंटिएसिस हो। रेड हो सकता है फ्रैंक हीमोचूरिया हो रहा हो। क्लाउडी हो सकता है अगर पस आ रही हो। ग्रीन हो सकता है अगर हमारे बाइल वगैरह में से कोई चीज़ आ रही हो तो। इस तरह पीएच बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूरिन की पीएच अमूमन एसिडिक होती है, लेकिन ये अल्कलाइन भी हो सकती है, मुख्तलिफ इन्फेक्शन में न्यूट्रल भी हो सकती है और इसी तरह ये एसिडिक भी हो सकती है ज़्यादा। स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये शो करती है कि हमारे जो किडनी है वो यूरिन को प्रॉपरली कंसनट्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ अगर उसको ज़रूरत है वो कुछ वो बॉडी में रख लेते हैं किडनी, और जो चीज़ वेस्ट है उसको बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरह जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इससे हमें ये पता चलता है कि यूरिन हमारा कितना मतलब गाढ़ा कह लें इसको या डेंस कह लें, या वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी की अपनी डेफिनेशन है, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ एनीथिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये बेसिकली किडनी की रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी को शो करता है। इसके साथ हमने अगर यूरिन को प्रिजर्व करना हो कुछ देर और घंटों के लिए, तो हम ये मुख्तलिफ किस्म के प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, ये आपने याद करना है। इस तरह केमिकल एग्जामिनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्लूकोज चेक करते हैं, उसको किन तरीकों से चेक करते हैं ये आपने दो तरीके याद रखें, बेनेडिक्ट टेस्ट के जरिए, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट के जरिए। ऐसा प्रोटीन हम चेक करते हैं हीट एंड एसिड टेस्ट के जरिए, सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड के जरिए, बेंस जोन्स प्रोटीन हम चेक करते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन्स की लाइट चेन होती हैं, प्रोटीन नहीं, हमारे ग्लोबुलिन की। और इनकी बड़ी ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ये तकरीबन 50 टू 60 के टेम्परेचर के दरमियान ये मतलब हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, क्लॉट हो जाती हैं, और अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये फिर दोबारा डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस तरह टेम्परेचर कम करेंगे तो ये फिर दोबारा से क्लॉट हो जाती हैं। तो ये इसकी आप कीटोन बॉडीज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शुगर के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। इसको हम रोथरस टेस्ट के जरिए, जिहार्ड टेस्ट के लिए चेक करते हैं। जैसा यूरोबिलिनोजन है इसको हम एर्लिक टेस्ट से चेक करते हैं। बाइल साल्ट्स हैं इनको हम सल्फर टेस्ट से चेक करते हैं। बाइल पिगमेंट्स हैं इनको हम फोम टेस्ट से चेक करते हैं। इस तरह ब्लड है इसके लिए हम बेंजीडीन टेस्ट और गुएक टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन है, ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन्स, यूरोबिलिनोजन, बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स और ब्लड। इसी तरह जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसमें बड़ी अहम चीज़ है, उसमें कुछ हम सेल्स देखते हैं। उसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, पस सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, और जो बैक्टीरियल सेल्स हैं कुछ, और यीस्ट सेल ये हमें नज़र आ सकते हैं। तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये आपने याद रखनी है।
اس طرح کچھ کاسٹس ہوتی ہیں، مطلب جو ہمارے رینل ٹیبیولز ہیں، اگر پروٹین اس میں کچھ دیر رک جائیں تو وہ اس کی طرح ہو جاتی ہیں، پٹی کی طرح ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم کاسٹ کہتے ہیں. اس کی پھر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ہائیلینڈ کاسٹ ہے جو بالکل کلیئر ہوتی ہے، ویکسی کاسٹ ہے، اس کی ویوز ہوتی ہیں، ویوی مارجنز ہوتے ہیں. گرینولر کاسٹ ہے، اس کے اندر دانے ہوتے ہیں. ایپیتھیلل کاسٹ ہے، اس کے اندر ایپیتھیلل سیلز ہوتے ہیں. ریڈ سیل کاسٹ ہے، اس کے اندر ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں. اس طرح پھر کرسٹلز جس کو ہم عام طور پر پتھری کہتے ہیں، یہ ایسیڈک یورین میں الگ ہوتی ہیں اور الکلائن یورین میں الگ ہوتی ہیں. نارملی جو ہمارے اندر کرسٹل ویسے یورین میں آ رہی ہوتی ہیں بہت کم کوانٹٹی میں، اس میں کیلشیم آکزالیٹ ہے، یورک ایسڈ ہے، کیلشیم سلفیٹ ہے، ایمورفس یوریٹس ہے. لیکن وہ کرسٹل جو بالکل ہی اب نارمل کنڈیشن میں ہے کہ وہ اس میں سسٹین ہے، کولیسٹرول ہے، سلفونامائڈ ہے. الکلائن یورین میں ٹرپل فاسفیٹ ہے، یوریٹس ہیں، کیلشیم فاسفیٹ ہے، کیلشیم کاربونیٹ ہے اور ایمارفس فاسفیٹ ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے یورین کے اندر کرنا کیا ہے. اس میں آپ نے یورین کے سیمپلز اور اس کے 3 ایگزامینیشن ہے: فزیکل ایگزامینیشن، کیمیکل ایگزامینیشن اور مائکروسکوپک ایگزامینیشن. فزیکل میں کیا کیا کرنا ہے؟ یورین کا والیوم، کلر، پی ایچ اور اسپیسیفک گریوٹی. کیمیکل میں کیا کرنا ہے؟ گلوکوز، پروٹین، کیٹونز، یوربل نوجن، بائل سالٹس، بائل پیگمنٹس اور بلڈ. اور جو مائکروسکوپک ہے اس میں سیلز، کاسٹ اور کرسٹلز. اور ان کی آپ نے نا ڈائیگرام بھی ساتھ ساتھ بنانی ہے. یہ میں نے آپ کو کوئک ریویو دے دیا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو یورین کو کور کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور ویسے ہم نے اس پہ الگ سے لیکچر بنائے ہوئے ہیں فزیکل ایگزامینیشن پہ، کیمیکل پہ ابھی ہم بنا دیں گے، ہر ٹاپک پہ الگ بنائیں گے. پروٹین کیوں آتی ہے یورین میں، کیٹونز کیوں آتی ہیں، گلوکوز کیوں آتا ہے، بائل پگمنٹس کیوں آتے ہیں، بائل سالٹس کیوں آتے ہیں. بلڈ پہ ہمارا لیکچر ویسے اپلوڈڈ ہے تو آپ یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.